नमस्कार विद्यार्थियों, भगवान श्री राम शिक्षण संस्थान में आप सबका स्वागत है। और आप लोग निरंतर रूप से यदि हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे कि अभी हमने पिछली क्लास में आप लोगों को यूपीएसआई का एग्ज़ाम कब हो सकता है इसकी जानकारी दी थी। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि जो कट ऑफ होता है वो किस आधार पे सेट होता है। यानी ऐसे कुछ भी बोल देना कि ये मेरिट रह सकती है, ये कट ऑफ रह सकता है, नहीं, तथ्य के सहित उस चीज़ को बताना सही है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अगले वीडियो में आप लोगों को हम कट ऑफ भी बिलीवर बताने वाले हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ जाता है। हालांकि अभी आप लोगों का फोकस पूरा पढ़ाई पर होना चाहिए और हमारी जो भी कक्षाएं रहेंगी विषय से रिलेटेड वो इस प्रकार से होंगी कि उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में बाहर ना जा पाए। जैसे हिंदी का जो हम अभी तक क्लासें पढ़ा रहे हैं उसमें पूरा टारगेट है कि आप 40 में यदि 40 ना भी ला पाए तो 37 से 38 क्वेश्चन आपको हिंदी में जरूर हमारी क्लास से मिले, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है और थोड़ा सा इस पर आपको टाइम भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं संधि की। यानी पहले हम लोग इसके पहले भी संधि पर बात कर चुके हैं, लेकिन जो भी हमारे जागरूक स्टूडेंट हैं, जो भी वास्तविकता में एसआई बनना चाहते हैं, उनको ये पता है कि ये एग्ज़ाम आपका विद्यार्थियों से कंपटीशन नहीं करवाता है। इस एग्ज़ाम में आपको अध्यापकों से कंपटीशन करना है। तो इसलिए बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए। आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि में जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्वर संधि को। और स्वर संधि के अंतर्गत हम लोग दो संधि पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? तो पहली हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि और दूसरी हम पढ़ चुके हैं गुण संधि। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो इसके आगे है, क्योंकि आपको पता है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पहला दीर्घ और दूसरा गुण हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पढ़ेंगे वृद्धि, यानी वृद्धि संधि को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज आप लोगों को हम बार बार बताएंगे कि आपको यदि सेलेक्ट होना है तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक से आपका काम नहीं बनने वाला है। आज की जो हमारी संधि है वो कौन सी है? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का मतलब क्या है कि स्वर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ के जैसे हम लोगों ने पढ़ा था तो दीर्घ में क्या होता था कि एक छोटा एक बड़ा, तो यहाँ बड़ा हो जाता था। यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि हो जाती है। यानी अगर देखा जाए तो दोनों का अर्थ तो एक सा हो गया, लेकिन नहीं। दीर्घ संधि में हमने पढ़ा था कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इनकी मात्राएं मिलती हैं। ठीक है, गुण में हमने पढ़ा था कि ए, ओ और अर की मात्रा आपको मिलती है। ठीक, अब जिन लोगों ने हमारी जो है हमारे चैनल से जुड़ करके पिछली कक्षाएं पढ़ी हैं और अच्छे से वर्णमाला को पढ़ा है, उन्हें यहाँ पर कोई समस्या नहीं है कि इनको गुण क्यों बोलते हैं, इनको दीर्घ क्यों बोलते हैं। अब वृद्धि में भी उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि वृद्धि में हमारे दो आएंगे, एक तो हमारा ए आएगा और एक हमारा ओ आएगा। तो ए ओ इन दो को ही हम इसमें पढ़ेंगे। इस चीज को आपको अच्छे से समझना है। हमने दीर्घ में इन तीन को पढ़ लिया है और गुण में इन दोनों को पढ़ लिया है। अब इसमें हम ए और ओ को पढ़ने वाले हैं। अब क्या नियम है, कैसे पढ़ेंगे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नियम हमारा क्या कहता है, यानी हमारा जो नियम है वृद्धि संधि का वो क्या कहता है। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम कहता है कि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद, आ के बाद यदि ओ या औ आ जाए, ओ या औ आ जाए तो औ हो जाता है। ठीक है, अगर ए या ऐ आ जाए
ए या ए आ जाए तो ए हो जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब ये है कि बड़ी सिंपल सी भाषा में यदि आप लोग समझे तो सीधा सा ये कह रहा है कि आ का मेल यदि ओ से हो तो भी औ बनेगा, बड़ा आ का मेल ओ से हो तब भी औ बनेगा, आ का मेल औ से हो तब भी औ ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ा रूप है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और बड़ा आ का मेल औ से हो तब भी वही बात है। ठीक है, औ ही बनेगा। तो ये तो एक नियम से संबंधित हो गया ओ और औ के लिए। ए के लिए भी यही संबंधित नियम है कि आ का मेल ए से हो। अब इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ए या ऐसे हो। यहाँ पर क्या हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, यानी सारा नियम इसी तरीके से जैसे हमने इनको चार को तोड़ के लिखा है, आप इन चारों को भी तोड़ के लिख सकते हैं। यानी ये आपको सीखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से जो है शिक्षक पे डिपेंड होना है, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को इसलिए करनी है क्योंकि जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप कुछ सीख सकें। तो यहाँ पर देखो, आ का मेल ए से कर दें तब भी ए बनेगा, आ का मेल ए से कर दें तब भी ए बनेगा, और आ का मेल इस ए से कर दें तब भी क्या बनेगा, ए बनेगा, और आ का मेल इससे कर दें तब भी ए ही बनेगा। यानी ये आपका नियम है, ये आपके नियम हो गए। अब इनसे संबंधित साधित उदाहरण देख सकते हैं, यानी इन पर आधारित जो हमारे उदाहरण होंगे उनको हम देख सकते हैं। जैसे हमने ले लिया कि आ प्लस ए क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा ए। तो हम उदाहरण ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया एक धन एक, और हमारा उदाहरण क्या बन गया, एक 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 एक। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक में आ आया है क्योंकि हलंत नहीं लगी हुई है, और ए इधर आया है, तो अगर आ में ए मिलेगा तो ए बनेगा, और वो ए बना कहाँ पर है, का के ऊपर है की मात्रा लगी हुई है। तो एक धन एक एक है। अगर इसी जगह पे हम दूसरा कोई उदाहरण ले लें, मान लो बड़ा आ ले लें, ठीक है, और फिर हम ए ले लें तो भी हमारा बनेगा है। तो जैसे हम इसका उदाहरण ले लें तो इसका उदाहरण हो गया, जैसे हमने ले लिया सदा धन एव, और हमारा बन गया सदैव। तो इस तरीके से आपके ए से संबंधित हमने दो उदाहरण ले लिए, और इसके आधार पर हम आपको जब टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। यानी एक दो क्लास में हम आपको संधि के बहुत सारे उदाहरण बताएंगे, जिससे आपको डायरेक्ट पेपर में मिल जाएंगे। अभी आप नियम समझेंगे, नियम के आधार पे हमने आपको ये बताया है। अगला जैसे हम ओ का ले लेते हैं, तो आ प्लस ओ क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है, और हम बड़ा आ ले लें तब भी वही बात है कि इसके बाद कोई भी शब्द ले लें, मान लो ओ ले लें, तब भी हमारा औ हो जाता है। तो इनमें भी कुछ उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लो हम ले लें देव जैसे हम ले लें देव धन ओशन, ठीक है, तो हो जाएगा दे और ओ लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, देवोशन। ठीक है, दूसरा जैसे हम यहाँ पर बड़ा आ ओ ले लें, जैसे मान लो हमने कुछ भी ले लिया, जैसे हमने ले लिया महा, महा धन औषधि शब्द ले लिया, महाधन औषधि, तो हमारा क्या हो जाएगा, महोषधि, महोषधि। ठीक है, तो इस प्रकार से दो उदाहरण हमारे इसके हो गए और दो उदाहरण आपके इसके हो गए। हमने आपको बताया कि जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो आगे बहुत सारे उदाहरण आपको देंगे। तो ये हमारी हो गई कौन सी, वृद्धि। वृद्धि संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी हमने दीर्घ को पढ़ा,
गुण को पढ़ा, वृद्धि को पढ़ा। अब अगली संधि की हम लोग बात करने वाले हैं यण संधि की। यण संधि जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, एक शॉर्ट वीडियो में हमने संधि को आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि किसमें क्या पहचान है। यहाँ पर भी क्या होता है, पहले आधा अक्षर मिलता है, उसके बाद 11 लावा मिलते हैं। तो वो 11 लावा बनते कैसे हैं, बस यही नियम है कि इस संधि में क्या होता है, यण में क्या होता है कि यदि ई यानी ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद क्या हो जाए, कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर, ठीक है, या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए। यानी जब भी हम परिभाषा वहां पर पढ़ेंगे तो हम शॉर्ट में भी उसको पढ़ सकते हैं, पर हमने उसको जबरदस्ती का बोझ बना रखा है। यानी ई का मेल किसी भी भिन्न स्वर से हो जाए तो ई का तुरंत या बनता है, ऊ का वा बनता है और री का रा बनता है। और इसीलिए इन तीनों को जब हम पढ़ते हैं अर्ध स्वर में तो इन तीनों का नाम आता है, ठीक है। और हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन तब भी इनका नाम आता है। क्यों? क्योंकि इन्हें देख रहे हो आपकी ये स्वर से भी परिवर्तित होके बन रहे हैं। जब हम संधि पढ़ते हैं सारी चीजें हमारी वहां से क्लियर होती है। या वा रा और री नहीं है क्योंकि वो संस्कृत में है, इन तीन को ही हम पढ़ते हैं। ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया, जैसे हमने ले लिया इसका उदाहरण अति, अति में ई है और यहां पर ले लिया उत्तम, तो यहां पर ई के बाद ई नहीं आनी चाहिए, आ जाए, ऊ आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, कहने का मतलब है तो क्या होगा, ई या में बदल जाएगी। अब ये बनता है अत्युत्तम, ठीक है, अतिधन उत्तम, अत्युत्तम। अब ये कैसे आप पहचानोगे कि या तो बन गया, ई का या बन गया, पर ये ता आधा क्यों गया? तो हमेशा याद रखो कि यदि इस जो यहाँ पर स्वर दिया गया है यदि वो ह्रस्व स्वर है और उसके बाद इस तरफ वैसा ही स्वर नहीं मिलता, यानी आपको कोई भी आ जैसा नहीं मिलता, तो ये अधूरा ही रह जाता है। जैसे हमने यहाँ पर अतिधन उत्तम किया है, अत्युत्तम, क्योंकि इधर का जो ऊ है वो ऊ मिलने से ये पूरा नहीं हो सकता। यहाँ से ये हट गया है, छोटी जो है वो किस में बदल गई है, या में बदल गई है। अब जैसे हम लोग ले लेते हैं और भी शब्द, एक हमने ई का ले लिया, अधिधन उत्तम, अत्युत्तम, प्रतिधन, प्रतिधन, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर, ठीक है। और हमने जैसे ले लिया यदि धन अपि, यदि धन अपि तो हमारा हो गया यद्यपि, ठीक है। और ये जो बना हुआ है ना वो वास्तविकता में ये बना हुआ है, ठीक है। अब ये दा और या हमें नहीं दिखाई देगी कि इन दोनों का सम्मिलित वर्ण ये है, क्योंकि जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक तो ये मिल जाता है घा और एक ये धा मिल जाता है, पर ये वास्तविकता में द्या है, द्या। तो ये वर्ण जो है ये संयुक्त वर्ण है, ये यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो इनका सम्मिलित रूप है। तो ये आपका ई से संबंधित नियम हो गया यण संधि में कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का या हो जाता है। आगे इसी में दूसरा नियम है कि ऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो वा और री के बाद आएगा तो रा। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे। जैसे ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो हमने जैसे ले लिया वधु, वधु ऊ है इसमें, वधुधन आगमन। अब क्योंकि ऊ के बाद भिन्न स्वर आया है तो हमारा ऊ का वा बनेगा और इस अक्षर से मात्रा हट जाएगी तो ये आधा बचेगा, वध्वागमन, वधुधन आगमन क्या बन जाएगा, वध्वागमन। अब यहीं पे मधु, मधुधन अर्क, मधुधन अर्क क्या बन जाएगा, मध्वर्क, ठीक है। तो इस तरीके से आप ई और ऊ को समझ सकते हैं कि ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा ऊ का वा। और लास्ट में आपका री बचता है,
जैसे हम लोग ले लेते हैं पितृ धन आज्ञा, ठीक है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पर त्रा जो बनता है पितृ, तो ये री बनी हुई है, और री के बाद भिन्न स्वर आ गया, तो ये क्या बनेगा रा, तो ये बन जाएगा पित्राज्ञा। अब यहाँ पर भी एक चीज ध्यान देना है कि ये जो त्रा बना हुआ है ये बना है किसका, ता और प्लस रा का योग, ता और रा का योग है, इसलिए ये त्रा लिखा है। अब यहीं पर मात्र धन, जैसे हम ले लें मातृ धन आज्ञा, तो बन जाएगा मात्राज्ञा, ठीक है, वही चीज है दोनों में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा, यण संधि, यानी हमने 2 संधि पढ़ ली। लास्ट में आज हम अंतिम संधि को और पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग जानते हैं अयादि संधि के नाम से, यानी स्वर संधि को हम आज समाप्त कर देंगे, अयादि संधि। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अय आदि, तो यहाँ पर क्या मिलते हैं, हमें ऐसे शब्द मिलते हैं अय, आय, अब, आब, आब, आदि, ठीक है। तो मोस्टली जब हम पढ़ने जाते हैं तो हमें इन 4 शब्दों की जानकारी होती है, पर हालांकि वो भी इसी में छिपे रहते हैं और उसी से बनते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनको आप नहीं भी जानते हैं कोई दिक्कत नहीं। ये 4 आप जानते हैं कि आय आय औ औ बनते हैं, किसमें, अयादि संधि में, अयादि संधि में ये 4 बनते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, बड़ा आसान है, यदि ए के बाद भिन्न स्वर आ जाए, ए प्लस भिन्न स्वर, चारों में बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो, अय प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, ओ प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर, और औ प्लस भिन्न स्वर, भिन्न स्वर। तो अगर इनके बाद भिन्न स्वर आते हैं, यानी ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आते हैं, तो ए का क्या हो जाता है, ए का हो जाता है आय। अब देखो ये अय बोलते हैं, इसको अय ये बोलते हैं, जैसे उसको नौ बोलते हैं, और जब ना और वा लिखते हैं तो उसको न व ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया आपका, अय के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो इसको हम लिखेंगे आय, ठीक है। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो इसको हम बोलेंगे अव, ठीक है। और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो इसको हम बोलेंगे आव, यानी ये चारों आ गए। अब जब आगे की ओर ओ की मात्रा होती है तो आऊ बन जाता है, छोटी की मात्रा होती है तो आगे बन जाता है, इसी से उदाहरण से संबंधित करके उसको भी हम आपको आगे बता देंगे। तो जैसे यहाँ ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो अय कैसे बना, इसको आपको समझ लेना है। जैसे हमने ले लिया आपका कोई एक शब्द ने, और फिर हमने ले लिया अन, अब हमारा बन गया नयन, ठीक है। अब ये हमारा बन गया नयन। अब ने में देखो ए की मात्रा है और यही कह रहा है कि ए के बाद भिन्न स्वर आए, इधर आ गया आपका आ, तो ये अय बन गया। अब ये अय बना कैसे, अगर ये दिख जाए, जब इसको हम तोड़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि अरे इसमें तो अय शामिल है, ये हमारा टूट गया। क्या हो गया, यहाँ पर केवल पहला वाला वर्ण आपको हटा देना है, हलंत लगा हुआ मिलेगा, उसके बाद आपको वो दिख जाएगा जो भी वहां पर जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, अय है। तो अब ये क्या बन गया आपका, नयन बन गया, यानी ये अन और ये ना और ये अय, ये अय बना किससे, इस ए से बना, और इसी चीज को हमें इस संधि में पहचानना होता है। अगर हम शब्द को तोड़ के रख दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या जुड़ा है क्या अलग हुआ है। जैसे मान लो हम इससे कोई उदाहरण ले लें अय का, तो हमने जैसे ले लिया आपका उदाहरण ऐसे लय धन अक, हमारा क्या बन गया, लय है, चूंकि ऐ से भिन्न स्वर मिलने से आय बनता है, तो हमारा क्या बनेगा लाय, और का बचेगा केवल तो लायक,
यानी बहुत आसानी से हम उस शब्द को बना सकते हैं। और जब तोड़ेंगे तो जब ला निकाल देंगे तो आय हमारे पास बचेगा। और इसी चीज को हमें यहाँ से समझना है कि अगर ए की मात्रा है तो हमें वहां पर अय मिलेगा, अगर अय की मात्रा है तो हमें आय मिलेगा। अब जैसे ओ की मात्रा है तो हमने जैसे शब्द ले लिया पोधन अन, पोधन अन हमारा बन गया पवन। क्यों बन गया? अगर पा को हम हटा दें तो इसमें अव लिखा है, अव, पा को हटा दें यानी हलंत लगी हुई है, पा धन आ धन वा धन आ और प्लस इसमें भी यही हो गया आपका, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको अ दिख गया पवन में भी। और अगर इसी को हमें पावन लिखना हो तो हमें वही प्रक्रिया करनी पड़ेगी, पौधन अन, क्योंकि यहाँ पर मात्रा का ही केवल अंतर है। तो ये आपकी अयादी संधि हो गई। उदाहरण यहाँ पर हमने बहुत कम दिए आपको समझाने के लिए। अगली क्लास में हम जो भी स्वर संधि के अपवाद हैं उनकी बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगली संधि की, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद अगली क्लास में आप लोगों का क्या रहेगा। अब अगली क्लास में आपका क्या रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि की, ठीक है। यहाँ से आज की हम लोग क्लास में संधि को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।